So in last few days, I heard many people saying कि ऑडी मर्सिडीज BMW जैसी कार सब सस्ती होने वाले हैं इंडिया में। ऑडी Q7 जो 90 lakhs की आती है वो 70 lakhs में मिलने वाली है। BMW X5 जो 1 CR की मिलती है वो 80 lakhs में मिलने वाली है। So is this news really true? So इस न्यूज़ में क्या कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ एक ही मिथ है? So hey guys, welcome back to our channel Sky is the Limit. In today's video we shall be talking about the India-EU trade deal, mother of all deals. और उसका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चीप कार्स। जो इंडिया EU की ट्रेड डील है उसके बाद ऑटोमोटिव सेक्टर को बिग विनर बताया जा रहा है। यूरोपियन कार मेकर्स इंक्लूडिंग वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज, रेनॉल्ट जैसी कार्स या फिर जो भी जर्मन कार मेकर्स हैं उनका जो टैरिफ है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 110% से 10% में ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 110% से 10% तक। बट ये होगा ओनली ऑन फर्स्ट 250,000 व्हीकल्स और कार्स पे। और नेक्स्ट पैरा ये कहता है कि 15,000 पाउंड से नीचे की जो कार्स है वो हायर टैरिफ्स पे ही रहेगी, जो पहले था उसी पे रहेगी। सो अगर आप 15,000 पाउंड्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वो अराउंड 19 lakhs होगा। तो उस पर सेम 110% का टैरिफ लगेगा, जो हायर टैरिफ पहले लग रहा था वो ही सेम लगेगा। सो 19 lakhs के नीचे की कार्स तो वैसे ही आउट हो जाती है इस पूरी डील से। एंड जो बता रहे हैं कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी कार्स सस्ती हो जाएगी या लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इन इंडियन मार्केट्स, तो वो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। सो जो कार्स इंडिया में मर्सिडीज, BMW, ऑडी या फिर जितने भी टाइप्स की कार है वो दो मेथड से इंडिया में आती है। फर्स्ट मेथड है कम्प्लीटली नॉकडाउन मेथड, CKD मेथड। वो कहता है कि डिसमेंटल होके इंडिया में कार्स आएगी एंड देन उसकी असेंबल होके वो इंडियन मार्केट्स में सेल होगी। सेकंड मेथड है CBU मेथड, कंप्लीटली बिल्ट अप कार्स। जो कार्स इंडिया में कंप्लीटली रेडी टू यूज़ या रेडी टू सेल के लिए आती है उन कार्स को बोला जाता है कंप्लीटली बिल्ट अप कार्स। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो कार सस्ती होने वाली है जिनका टैरिफ 110% से ग्रेजुअली 10% पे आने वाला है वो CBU कार्स है एंड नॉट CKD कार्स। सो ओवर 90% ऑफ मर्सिडीज कार्स वो इंडिया में CKD मेथड, कंप्लीटली नॉकडाउन मेथड से आती है, जिसका प्लांट पुणे में है। सो 90% मर्सिडीज कार्स जो इंडिया में सेल हो रही है अभी वो आउट हो जाती है रिड्यूस टैरिफ से। नाउ लेट्स सी कि BMW कार्स इंडिया में असेंबल होती है या सारी इंपोर्ट होती है डायरेक्टली। सो BMW का मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग प्लांट कह लो वो चेन्नई में, तमिलनाडु में है। ओवर 13 मॉडल्स X1, X3, X5, X7 से लेके सारी सीरीज़ इंडिया में असेंबल होती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 14,000 से लेके 17,500 यूनिट्स है। एंड इफ यू विल चेक द टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ BMW सोल्ड इन इंडिया इन 24-25 फाइनेंशियल ईयर, वो भी अराउंड 17,500 यूनिट्स ही है। सो कैन वी से मोर देन 90% ऑफ BMW कार्स सोल्ड इन इंडिया वो इंडिया में ही असेंबल होती है और वो भी रिड्यूस टैरिफ से आउट हो गई है। उन पे भी टैरिफ रिड्यूस होने वाला नहीं है। नाउ लेट्स चेक ऑडी कार्स इंडिया में असेंबल होती है या नहीं होती। सो ऑडी हैज़ अ लोकल असेंबलिंग प्लांट इन इंडिया लोकेटेड इन महाराष्ट्र। द प्लांट प्रोड्यूसेस ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑडी सेल्स इन इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% आर मैन्युफैक्चर्ड लोकली।
सो अराउंड 90% ऑफ BMW, ऑडी, मर्सिडीज कार्स को टैरिफ से बाहर रखा गया है। इन सब पे टैरिफ रिड्यूस नहीं हो रहा है और ये प्राइसेस इंडिया में रिड्यूस नहीं हो रही है। एंड जो रिमेनिंग 10% यूनिट्स है जो डायरेक्टली इम्पोर्ट होती है इंडिया में, जो कम्प्लीटली बिल्टअप मॉडल में है, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स ई बैटरी वाली है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो इस डील से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैसे ही बाहर है। सो जिन लोगों ने बड़े बड़े सपने देख लिए थे कि इंडिया में मर्सिडीज, ऑडी या BMW कार हम रीजनेबल रेट्स में लेंगे, वो प्राइसेस रिड्यूस होने के सपने ना देखे बल्कि अपनी इनकम इंक्रीज होने के सपने देखे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेजेबल या कुछ भी सीखने को मिला हो, देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल if you haven't subscribed it yet. And I shall see you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing because sky is the limit. Om Sai Ram.